हेलो डियर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 10 से लेकर ये 17 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहे आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम आपके लिए 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो एंजल के जिसमें आपको अपने यूनिवर्स जी आपको मैसेज देंगे, गाइडेंस देंगे कि इस सप्ताह के लिए आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। उसके बाद देखेंगे ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा और लास्ट में हम एंजल गाइडेंस आपको देंगे, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा एंजल जी उसका क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको देने वाले हैं, यानी कि देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं 3 मोनोलॉजी के कार्ड कि इस सप्ताह आपके लिए क्या गाइडेंस है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू आर गुड एनफ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी हो सकती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती, जिन्हें हम जो यानी कि आप समझ सकते हैं कि इम्पॉसिबल हैं, जो इंसान को करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के भरोसे होती हैं, हम उन्हें नहीं कर सकते। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आपको अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको साकार करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनानी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर हाथ पर हाथ रख कर बैठे रही तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जिस भी कंफर्ट जोन में हैं आप, जब तक आप उसे बाहर नहीं निकलेंगे, अपने प्लान को साकार करने के लिए, कामयाब करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ कदम नहीं बढ़ाएंगे, काम नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो जैसे भी हैं आप सही हैं, आपको अपने आप में चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप सही हैं, ठीक हैं। आप अपने आप को चेंज मत कीजिए, अपने आप को मत बदलिए। तो यही आप यूनिवर्स जी आपको के लिए इस सप्ताह के लिए मैसेज और गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान बनानी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो सिर्फ और सिर्फ आप सोचकर अगर बैठे रहे कि आप कंफर्ट हैं, लेकिन जब तक आप बाहर नहीं आएंगे सपनों को एक जो आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको अपने अंदर चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं, बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी हैं आप सही हैं, आप ठीक हैं। और देखते हैं आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, काफ़ी झगड़ा, इसमें ड्रामा फाइट्स, ईगो दिखाई दे रहा है। तो अगर उन चीज़ों को आप ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, चाहे आपको दुख हो या आपके सामने वाले पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन आमने सामने खुलकर एक दूसरे के साथ बातें करेंगे तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी परेशानियां हैं वो फ्यूचर में नहीं आएंगी। आपका प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा। और उसके लिए आपको क्योंकि आप अभी भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं, तो इस रिश्ते को सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बनाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने के लिए आपको एक दूसरे से खुलकर बातें करनी होंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे करके जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी बातें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं वो आपकी ख़त्म हो सकें और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके। और ताकि और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके, क्योंकि हो सकता है कि
आप में से कोई एक जना यानी कि स्कॉर्पियो या तो उनका पर्सन महसूस करते हैं कि आपके पार्टनर जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। उनका जो काम करने का तरीका उनको बेहद पसंद आता है। हमेशा महसूस करते हैं कि स्कॉर्पियो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी खुश रहते हैं। और तो वो आपका जो काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आता है। इसलिए वो इसमें इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और सही समय आने का, सही वक्त आने का, सही सही सिचुएशन का वक्त और इंतज़ार करना चाहते हैं कि कब सही समय आएगा और कब धीरे धीरे करके रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, फिर से सारी रुकावटें ख़त्म होंगी। तो उसके लिए थोड़ा सा आपका समय देना होगा। कुछ के लिए 3 दिन के बाद ही बातें होनी शुरू हो सकती हैं, कुछ के लिए 3 सप्ताह का समय हो सकता है, कुछ के लिए 3 महीने का भी टाइम लग सकता है चीज़ों को सही होने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं आपके क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने क्वेश्चन को 3 बार अपने अंदर क्लियरली दोहराइए। फिर इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है। आप धीरे धीरे करके आंखें खोलिए और जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। क्या एंजल जी जो आंसर दे रहे हैं आपके लिए आपके साथ मैच हो रहा है? अगर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके आंसर देना मत भूलिएगा। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू आर रेडी, लेट गो रोमांस। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं, एंजल जी आपको आंसर देना चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को जाने दीजिए, उस नेगेटिविटी को, उस परेशानी को जो आपके रास्ते में आ रही थी, जो आपके रिश्ते में रोड़ा अटका रही थी, उन रिश्ते नातों को, उस जॉब बिजनेस को, उस करियर को या उस सिचुएशन को लेट गो कीजिए, अलविदा कर दीजिए और आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, यानी कि तैयार बनी रहिए, रेडी होइए। कुछ महीनों में कुछ महीने लग सकते हैं आपके, धीरे धीरे करके यानी कि सिचुएशन सही होती शुरू हो जाएगी और कुछ महीनों में आपका जो समय है अच्छा आ सकता है। आपका रिश्ता आपके प्यार में रोमांस हो सकता है, यानी कि जो नई शादीशुदा हैं या नए कपल्स हैं या फिर नई शादी करना चाहते हैं, यानी कि शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ में रोमांस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, काफ़ी खुशी भरा ये पल, ये क्षण आपके आ सकते हैं। और जो मैरिड है और या जिनके रिश्ते में दूरियां आ रही थी, कन्फ्यूज़न थी, परेशानियां थी, धीरे धीरे करके उनका एक अच्छा समय, एक अच्छा वक्त आ सकता है, अच्छी खुशी के पल उनके रिश्ते में देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए ये था आपके क्वेश्चन का आंसर, जिसके साथ जितना मैच होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।